हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए 10वीं कक्षा का मैथमेटिक्स है ये, और मैथ का क्वेश्चन है प्रश्नावली 13.1, क्वेश्चन नंबर 3 है। आइए इसको पढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, आइए दिखाते हैं। क्वेश्चन है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी हमें बोला है कि एक खिलौना है जो अर्धगोला पे शंकु अध्यारोपित है, अर्धगोला पे शंकु अध्यारोपित है। कैसे, अब देखिए, ये अर्धगोला है और इस अर्धगोला पर शंकु अध्यारोपित है कुछ इस प्रकार से। अर्धगोला पे क्या है, शंकु अध्यारोपित है। अर्धगोला पे क्या अध्यारोपित है, शंकु। अर्धगोला पे शंकु अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। आइए इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, प्यारे बच्चों, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जब भी ज्ञात करना हो और एक से अधिक फिगर दिया हो, जैसे यहाँ 2 फिगर है, एगो अर्धगोला है, एगो शंकु है, तो अर्धगोला और शंकु दोनों के वक्र पृष्ठ को निकाल के जोड़ देंगे ना, तो पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ निकल जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ चाहे सीधे पृष्ठ, चाहे संपूर्ण पृष्ठ, कुल पृष्ठ और सीधे पृष्ठ, ये तीनों एक ही बात होती है। तो जब भी संपूर्ण पृष्ठ निकालना हो तो 2 या 2 से अधिक फिगर हो, दोनों का वक्र पृष्ठ निकालिए, एक साथ जोड़िए, संपूर्ण पृष्ठ निकल गया। आइए दिखाते हैं। तो हमें संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालना होगा। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr²। तो हमारे पास 2π का मान 22/7, r का मान, तो r का मान यहाँ पे त्रिज्या 3.5 दिया गया है। तो आइए सबसे पहले लिख लेते हैं त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकल जाए क्योंकि त्रिज्या का मान पता है। अब अगर हम शंकु का वक्र पृष्ठ निकालेंगे तब फॉर्मूला होता है πr/l। तो हमारे पास r का मान तो है लेकिन l का मान नहीं है। r का मान है, l का मान नहीं। आइए l का मान कैसे निकलेगा। l का बराबर फॉर्मूला होता है √h² + r²। ये फॉर्मूला होता है, l का मान होता है। तो हमें h और r चाहिए l निकालने के लिए, तो r है, h नहीं है। आइए h पहले निकालते हैं तब ये निकलेगा। मैं उतना इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता हो कि h का मान मैं क्यों निकाल रहा हूं। तो h यानी शंकु में ऊंचाई होता है। देखिए यहां से यहां तक ये जो मैं लाइन खींचा हूं, यही ऊंचाई है शंकु का। अब शंकु के ऊंचाई को अगर लिखना है तो देखिए, और ये यहाँ पे इधर ये त्रिज्या होता है, ये सब त्रिज्या होता है। यहाँ पे छोटा बड़ा दिख रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। तो नीचे त्रिज्या होगा, त्रिज्या 3.5 है। तो टोटल ऊंचाई में से कुल ऊंचाई 15.5 है। तो कुल ऊंचाई 15.5 में से ये ऊंचाई यहां से लेके यहां तक का ऊंचाई, यहां से यहां तक का ऊंचाई 3.5 त्रिज्या हो जाना, 3.5 को घटा देंगे। यानी हमने क्या किया, यहां से यहां तक ऊंचाई है शंकु का और त्रिज्या यहां से यहां तक है। तो त्रिज्या, टोटल ऊंचाई में से त्रिज्या को घटा देंगे, ये शंकु की ऊंचाई निकल जाएगा। तब 15.5 में से 3.5 घटा देंगे तो 12 सेंटीमीटर यहाँ पे त्रिज्या आ जाएगा, ऊंचाई आ जाएगा, सॉरी। अब हमें निकालना है l। l क्यों निकालना है, क्योंकि शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πr/l। तो फॉर्मूला में l होता है, l निकालना होगा। तो l बराबर फॉर्मूला होता है √h² + r²।
तो एच स्क्वायर, एच कितनी है तो एच है 12, तब 12 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर कितनी है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 और 3.5 का स्क्वायर 12.5 हो जाएगा। अब 144 को और 12.5 को जोड़ेंगे तो 156.25 हो जाएगा, 156.5 हो जाएगा। और 156.5 का वर्गमूल निकालेंगे तो 12.5 लगभग होगा। आइए, तो एल का मान जो है, एल का मान हमारे पास आ गया 12.5। एल का मान क्या आ जाएगा 12.5। अब हमें निकालना क्या है, तो लिखा हुआ है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अर्धगोले का वक्रपृष्ठ प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ। अर्ध गोले का वक्रपृष्ठ प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। अब यहां पे अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल। 2 का 2, पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, आर यहाँ पे 3.5 है तो 3.5 का स्क्वायर। एक कीटाणु थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। 3.5 का स्क्वायर, 3.5 गुना 3.5 अब प्लस पाई का मान फिर 22/7, आर का मान 3.5 और एल का मान, तो एल का मान यहाँ पे 12.5 है तो 12.5। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, दशमलव हटा देंगे बटे 10, 7 पचे 35, 5 दूनी के 10, 2 से 2 कट गया, बच गया 22 गुना 3.5 प्लस का प्लस, यहाँ पे दशमलव को हटा देंगे बटे 10, 7 पचे 35, 5 दूनी 10, 2 से 22 को 11 बार में, नीचे पूरा कट गया, बच गया 11 गुना ये 12.5। आइए अब आसानी से गुना करके बताते हैं आप लोगों को क्या होगा। 22 को 3.5 से, तो देखिए 22 पंचे 110 के 0 हासिल, यहाँ पे 110 ऐसे लिखेंगे, देखिए ना 110 जो लिखेंगे तो 0 लिख दिए, 11 हासिल बच गया, समझ में आया। अब 22 तिहाई 66 गो, 11 गो 77 गो, एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं थी, 77 हुआ, याद रखिएगा। अब यहाँ 11 पचे 55 के 5 हासिल 5, 11 दूना 22 और 5 27 के साथ हासिल 2, 11 का 11 और 2 13, 11 2 13 हो जाएगा, यहाँ पे 13, एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ 77 अब प्लस 137.5 जोड़ना हमें है 137.5 और 77 को, 0.5 7 7 14 के 4 हासिल 1, 7 3 10 1 11 के हासिल 1 1 1 2, यानी 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, तो गुड लक, फिर आगे मिलते हैं।